आपको पता है कि रिलैप्स में जो चीज बहुत एक अहम रोल प्ले करती है वो क्या होता है? डिनाइल। रिलैप्स कब होता है और पेशेंट में जब रिलैप्स करता है तो क्या वापस आता है? डिनाइल वापस है। खुद धोखा देना, इल्यूजन्स, एक फेकिंग जो जिसे होती है, आपको खुद को धोखे में रखना, बेसिकली फरेब में रखना, ऐसे फील करना कि दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। डिनाइल इस चीज को कहते हैं और बहुत डिस्कस करते हैं हम इसको यहाँ पे। मतलब मैंने ही बहुत ज्यादा इस चीज पे आप लोगों के साथ बात की है। रिलैप्स होता ही तब है जब आप दोबारा से खुद फरेबी में चले जाते हैं। मैं ठीक हो गया हूँ, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अब क्या है खुद फरेबी की, क्या है प्रोमिनेंट फीचर्स? और कभी कभी ये भी होता है कि सब आपको कह रहे होते हैं कि दिस इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, लेकिन आपको लग रहा होता है डिनाइल में, आपको ये लग रहा होता है कि नहीं, एक्चुअली दैट्स नॉट माय इशू, मेरा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। दैट्स नॉट अ डिनाइल। डिनाइल ये है कि आप अगर ये समझें कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो होता है ना, मैं ठीक हो गया हूँ, तो ये पता कौन सी वाली स्टेट है? ये रिकवर्ड है। तो एडिक्शन की तो रिकवरी में रिकवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये होता है आई एम रिकवरिंग, या हम यही कहते हैं ना, इट्स अ रिकवरिंग एडिक्ट। ऐसे ही होते हैं ना। कभी आपने सुना है कि इट्स अ रिकवर्ड? वो जो है डिनाइल का पैटर्न है। आपको लगता है कि दैट्स गॉन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मिनिमाइजेशन क्या होती है? बहुत कम बताना, जिक्र ना करना। जिक्र करना है तो वो उनको डिफरेंट तरीकों से करना। जैसे अगर आपको बताएं कि आपको सोचने समझने में कोई मुश्किल आ रही थी, तो नहीं, एग्जैक्टली सोचने समझने में तो कोई मुश्किल नहीं आ रही थी, कभी कभार बात समझ नहीं आता था, अदरवाइज तो आई वॉज ऑल राइट। शुक्र है मैं कोई कोकेन नहीं करती, मैं तो सिर्फ वीड करती हूँ। या शुक्र है, अब अक्सर पेशेंट्स मेरे सामने बैठ के ये कह रहे होते हैं, शुक्र है मैम मैंने सिर्फ अल्कोहल ही पिया है। आपके वो उन्होंने भी तो एक सर्टन सा क्राइटेरिया सेट कर दिया होता है ना, ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, सुबह शाम पे उठ जाए, सब ठीक है तो ठीक है ना, मसला तो कोई नहीं है। उनको कब दुख होता है या कब पता चलता है या कब उनकी आंख खुलती है? जब लॉसेस स्टार्ट हो जाते। बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो जो चारों डोमेन्स हैं जब ये इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, तो फिर लगता है कि ओहो, ये जिसको हम अभी तक फंक्शनल समझ रहे थे, हमें लग रहा था कि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ इशू, तो ये तो बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है, बायो में क्या चीज़ इफेक्ट करती है आपकी? बायोलॉजिकली जो आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में क्या आता है? सबसे पहले आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी हाइजीन, सबसे पहले हाइजीन, मतलब सॉरी, हाँ, आपका सोचने समझने के, बॉडी एक्स आपकी, स्लीप पैटर्न्स आपके, मतलब आप जाग रहे हैं तो कई कई दिन तक जाग रहे हैं, सो रहे हैं तो आप को कोई होश नहीं है, दिन रात में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, डेज आर लाइक नाइट्स एंड नाइट्स आर लाइक डेज। और उसके बाद आपका इम्पल्सिव बिहेवियर, आपकी मोबाइल, हाँ, आप बिल्कुल मोबाइल नहीं रहते, यानी कभी आप बहुत अगर सोशल रह चुके हुए हैं फैमिली में और उसके बाद एकदम से आपको लोगों का मिलना जुलना बुरा लगना शुरू हो गया। साइकोलॉजिकल में क्या आता है? आपकी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं जो आपको आइसोलेट करती है। कोशिश पता नहीं होता, लेकिन वो सबका सब फैमिली को होता है कि अच्छा, इसने तो अजीब तरह सोचना शुरू कर दी है। नमाजी तो ये शुरू से था, लेकिन अब तो ज्यादा ही ये रेगुलर होता जा रहा है, या लंबी लंबी नमाज पढ़नी शुरू कर दी है, स्पिरिचुअल में चला जाता है ये, लेकिन सोचो से साइकोलॉजिकली। फिर आपका मूड्स की, एग्जैक्टली मूड स्विंग्स आपके, कभी गुस्सा नहीं किया था मगर बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, एग्रेशन आपका। तो बात हम कहते हैं सेकंड डोमेन जो है इसकी, साइकोलॉजिकल डोमेन्स में, जिसमें आपके मूड स्विंग्स बड़े सवेयर होते हैं। ठीक, सोशल में क्या आता है? अच्छा, साइकोलॉजिकल में अगर आप देखें तो सेल्फ हार्म की जो हम देखते हैं अक्सर एपिसोड्स आती हैं, सेल्फ हार्म में इंसान खुद को, क्योंकि पुअर सेल्फ कंट्रोल होता है। सोशल डोमेन में क्या इफेक्ट होता है? एकदम से बहुत सोशल हो जाना, गैदरिंग्स, पार्टीज। आप एडिक्शन में भी जो इसकी थर्ड डोमेन है, क्योंकि ये बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल है ना, डिजीज है, तो जिसकी थर्ड डोमेन है उसमें भी ये होता है कि आप बहुत से बड़े अब नॉर्मल होते हैं, आप ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन ड्यू टू
क्योंकि आप स्टिमुलेंट्स ले रहे होते हैं, तो फिर आप एकदम से पार्टीज में पता चलता है कि अब तो नहीं, अब तो वो घर ही नहीं बैठता, अब तो कई दिन गायब रहता है घर से। एक्चुअली फैमिली की भी आंख तब खुलती है ना, यानी जब आपकी ये जो गायब होना शुरू होती है, आपकी डोमेन्स जो हैं, वरना तो उससे पहले तो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं पे फैमिली क्योंकि डिनाइल में होती है और डिजीज कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो उनको ये लगता है कि शायद यहीं पे फिर इसी स्टेज पे एनेबलिंग एंड प्रवोकिंग भी बहुत आता है, थोड़ा सा रोक भी लगाते हैं, साथ प्रवोकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, यानी फिर वो जो हैं फिर वो करते हैं बुरा भला कहना शुरू करते हैं, और वो सारी जो चीज़ें जो कि पहले से हैं आपके साथ उनके जो भी ताल्लुकात होते हैं या उन्होंने जैसे जैसे आपको इनेबल किया होता है, वो सारी बातों के जो ताने हैं ना वो फिर आपको मारना शुरू कर देते हैं और ताल्लुकात इस हद तक उनके फिर ख़राब होते हैं। बात मैं ये करी थी कि फैमिली जो है बेसिकली वो भी कोई परफेक्ट नहीं होती है, उनके एंड से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे उनको ये लगता है, उन्होंने भी एक ना क्राइटेरिया सा एक सेट किया होता है कि इलाज में लाने का जो मकसद है आपके, मैं उसमें स्पेशल बताऊं और आपको भी, क्या हम 0 मीटर होएगा, जैसे वो था ना बर्थ पे अपनी पे ये था ना पहले 4 साल पे, हाँ 0 मीटर, तो वो डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं ना कि 0 मीटर नहीं हो सकता, क्या कहते हैं वो, रिकंडीशनड है। ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेकन बिलीफ है कि आप जब घर जाएं तो घर वाले बिल्कुल पहले की तरह आपको वेलकम करेंगे। अगर आपको लगे कि मेरी बेगम मुझे नो ही ना बोले या मेरे घर वाले मुझे कुछ ना कहें, तो आपके लिए बेहतर नहीं है वो, मैं उस हक में नहीं हूँ। आपके हक में क्या बेहतर है कि आपकी फैमिली को असर्टिवनेस आनी चाहिए, सच्ची खरी बात, लेकिन अनकंडीशनल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, उसको नहीं छोड़ना। तो आप अपनी फैमिली को ये कह सकते हैं कि ये जो आप डिस्कस करते हैं या जो बात करते हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, ये पेनफुल हैं आपके लिए, मेरे लिए भी पेनफुल थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, व्हाई आई एम हियर, यू कैन आस्क देम व्हाई आई एम हियर टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एम हियर टू लर्न अबाउट माई डिजीज, सो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। और सपोर्ट तब होती है जब आप अनकंडीशनल रिगार्ड और लव और रिस्पेक्ट रखते हैं, जब आप वो मेंटेन नहीं करते तो फिर चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये आप उनको बड़े अच्छे तरीके से गुड फीलिंग्स देके करें। आज से आप एक चीज़ डिसाइड करें कि मीटिंग्स, कभी भी मीटिंग्स ख़राब करने से रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप इस चीज़ में जाते हैं घर के घर वाले जाते साथ ही वो पुराने रवैये लेके आएंगे, तो फिर आप रिकवरी में कामयाब नहीं रह सकते हैं। मूड्स मैनेज करने के लिए आपके प्राइमरीली इशू क्या है, आपका बेसिक मूड्स का है ना, तो मूड्स की मैनेजमेंट तो तभी होगी ना जब आपको एक सच्ची खरी बात बताई जाएगी कि नहीं हम आज जो पक्के वही खाना पहना है, ये सच्ची खरी बात है। या ये हो कि अच्छा मैं दोस्त से मांगता हूँ और फिर तुम्हें कुछ मंगा के देता हूँ, वो तो अनेबलिंग है ना। तो मूड्स आपकी कैसे मैनेज होने हैं, सच्ची खरी बात से मैनेज होंगे। जो मैं बात आपको मैसेज देना चाह रही हूँ ना, वो यही बात एग्जैक्टली है कि ताल्लुकात की खराबी मसाइल का हल नहीं है, तो इसको एड्रेस करें, ठीक है। आप अपने काउंसलर के थ्रू ये मसला हल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पुलिसिंग कभी भी हम सजेस्ट नहीं करते। दैट्स द पॉइंट कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें पहले बर्दाश्त की हुई हैं और किस किस चीज़ से वो गुजरे हैं, प्लस इलाज में आने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि अच्छा हमारी जो प्रेजेंस है इनके साथ हमारी अटैचमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक मिस्टेक आ जाती है जो अभी आपने बात की, कंट्रोलिंग एंड पुलिसिंग। हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि कंट्रोलिंग एंड पुलिसिंग पीछे पैर वो लोकेशन वीडियोस, इससे कभी इलाज नहीं होता। इससे इलाज हो सकता है, आपको यू नीड टू जस्ट गेन द ट्रस्ट, you need to build the trust, you need to just work on your behaviors। आप उन्हें कहें ठीक है, आप if you are fine, if you are clean, you need to be calm down and relax, और आप कहें कि ठीक है तुम बिल्कुल ईजी रहो। आपके रवैये बताएंगे कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट करना है या नहीं। आपके कहने से नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ना कि अब्बा जी मेरा यकीन करो होन नहीं आया होएगा, होनते बस होना ही, तो इससे नहीं होगा। आपके जो रवैये हैं वो बताएंगे कि हाँ ही इज़ ऑन ट्रैक। सबसे पहले जो चीज़ आपका रिलैप्स होता है वो आपके मूड्स का ही होता है।
ऐसे ही है ना। तो वो जब एक बार आपको आप सेल्फ कंट्रोल पुअर होता है आपका, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए, वो विशियस सर्कल है। तो वहीं पे उनको लगता है कि शी हैज़ टू वर्क ऑन द मूड्स एंड टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर मूड्स, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मैनेज योर मूड। 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक तो ये कि वो जो मेरे कजन्स हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, जबकि मुझे ये फेस करना पड़ रहा है, और दूसरी बात ये है कि जब मैं जाऊंगा तो आई हैव टू बी प्रूव दैम दैट आई एम अ वेरी डिफरेंट और ये सब कुछ, एंड दैट्स माय डिजीज़, ये चीज़ है। पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर है कि बात वही है कि आपकी एडिक्शन आपके लिए क्या क्या मसाइल लेके आए। उसके अलावा बाकी भी सोशली भी अगर आप देख लें, साइकोलॉजिकली भी देखें कि आप बिल्कुल फंक्शनल नहीं थे। फिर देयर द सर्टन इवेंट्स जो चले मैं अब यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, जो आपके लिए डिफ़िकल्टी लेके आए। और डिसइनहिबिशन का ये आलम था कि आपको ये पता ही नहीं था मैं कहाँ पे खड़े होके क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, और अगर वो चीज़ कैच हो जाती तो कहाँ से कहाँ मसला जाता। ठीक, अभी तक 20 साल से आपके कजन्स की कोई ऐसी रिपोर्ट आपको नहीं मिली होगी। और पहली बात ये अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ यू, बिकॉज यू आर हियर फॉर योर ट्रीटमेंट। सो फोकस आपका होना चाहिए, गोल इज़ योर रिकवरी। पहले तो आप उनको देखना छोड़ दें, आप कंपैरिजंस बिल्कुल छोड़ दें कि जैसे वही तो बात हमने की है, ये भी डिनाइल की एक फॉर्म है कि उनकी कम मेरी ज़्यादा या मेरी तो बिल्कुल नहीं थी। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, मेरा प्राइमरी गोल क्या है, एंड दैट इज़ रिकवरी। तो आपने हर वो मेजरमेंट लेना है जो आपकी रिकवरी के लिए आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, मैं जाऊंगा तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, आपके रवैये प्रेजेंट करेंगे, आपके अल्फाज या आपकी जो जाके तकरीरें नहीं करनी पड़नी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके रवैये बताएंगे, आपकी रूटीन बताएगी, आपकी फंक्शनैलिटी बताएगी, आपके मूड्स बताएंगे। वो कहेंगे ये तो बहुत चेंज हो गया है। आपका मूड कैसे बताएगा जब वो कोई कहेगा आके कि अंताश बस हो गया इलाज, दैट्स नॉट पॉसिबल, कोई बीमारी शुमारी नहीं है, ऐ तो एक सिगरेट पी। तो आप जब आगे से कहेंगे ना कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक, तो वहाँ पे आपकी मूड मैनेजमेंट बताएगी। आप कितने इंटरेस्टेड हैं इलाज में, कितने आप रेगुलर हैं फॉलोअप में, मेडिसन्स में, कितने आप अपना जो आपकी हाई पार है जिसे भी आप बनाते हैं, आपके वालिद या उनके साथ कितने आप अटैच हैं, ये चीज़ बताएगी उन्हें। हमेशा कोई भी रिकवरी हो, कोई पेशेंट कितना सीरियस है, इवन सर डायबिटीज़ में भी कुछ पेशेंट्स इतने रेगुलर होते हैं फॉलोअप्स में डॉक्टर्स के बाद कि उनकी वो सिर्फ पंक्चुअलिटी डिफाइन करी होती है कि वो अपनी बीमारी के बारे में कितनी सीरियस है। एवरी प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ वो खुद बताता है उस पेशेंट का उसके बारे में इंटरेस्ट, उसके इलाज में सीरियस, कि वो कितना ज़्यादा रिकवरी में इंटरेस्टेड है।